दर्द और वासना। आशा उम्र 17 साल, रंग सांवला, देखने में बहुत ही सुंदर, चेहरे पर सदा मुस्कान, सदैव हंसती और हंसाती थी। कोई अपना गम नहीं, कोई अपनी खुशी नहीं, बस काम था और वो। बड़े परिवार में पली बड़ी आशा, कहाँ जान पाई दुनिया की कड़वी सच्चाई को, कि औरत का होना ही औरत के लिए सजा बन जाएगी। आशा के मोहल्ले में रहने वाला लड़का साहिल उसे बेहद पसंद करता था। वही उसके कॉलेज में भी पढ़ता था, परंतु वह सब जानती थी पर खामोश ही रहना पसंद करती और साहिल से कोई वास्ता भी नहीं रखना चाहती थी। वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी। वह कभी यह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके परिवार को किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। परंतु वह कॉलेज जाती और कॉलेज से सीधा घर आती। उसके परिवार में मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, भाई बहनें सभी रहते थे। उसके ताऊ बड़े गुस्से वाले थे और घर पर उन्हीं की चलती थी। वह अपने ताऊ के बहुत करीब भी थी, उनसे सभी बातें किया करती थी, कॉलेज और उसके बाहर की, पर यह कभी नहीं बताती थे। आशा की खूबसूरती के लगभग सभी ही कायल थे। एक दिन उसके परिवार को अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए पंजाब जाना पड़ा। उसके ताऊ रामेश्वर घर पर ही रहे क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और आशा को भी घर में रहना पड़ा क्योंकि उसके कॉलेज के एग्जाम चल रहे थे। परंतु आशा नहीं जानती थी कि उसके ताऊ रामेश्वर के मन में क्या चल रहा है। वह तो उन्हें अपने पिता की तरह मानती थी। अकेलेपन का फायदा उठाकर रामेश्वर ने उसे अपनी हवस में अंधे होकर आशा का बलात्कार करने की कोशिश की, जिसका आशा ने विरोध भी किया। रामेश्वर घर का और बिजनेस का मुखिया था। उसने धमकी दी कि यदि वह उसकी इच्छा पूरी नहीं करेगी तो वह उसके माता पिता को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देंगे। आशा बहुत रोई, हाथ जोड़कर विनती की, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी बेटी के समान हूँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। रामेश्वर ने कहा कि मेरी नज़र तुम पर कब से थी और मैं ये भी जानता हूँ कि तेरे कॉलेज में एक लड़का है जिसके साथ तेरे नैन मटके भी चला रहे हैं, तो वह तेरा रसपान करें इससे पहले मैं कर दूं। परिवार के शादी से वापस आ जाने के बाद भी जब जब रामेश्वर को मौका मिलता मैं आशा के साथ बलात्कार करता। आशा अब टूट चुकी थी और हरा चुकी थी। अपने माता पिता से कुछ कह भी नहीं पा रही थी और अपने ताऊ का अत्याचार सहन करती जा रही थी, वह भी खामोशी से। ये बात उसकी ताई को पता चल चुकी थी अंडस को, परंतु वह सब जानकर भी खामोश रहती। साथ जो हो रहा था ऐप में पढ़े उसे होने देती। आशा चुश थे तो कवल अपने माता पिता के लिए घुट घुट के जी रही थी, तिल तिल करके मर रही थी। आशा का कुछ भी ना बतना जो कि गलत था और क्या कारण रहा उसकी ताई का मुंह बंद रखना। घबराओ मत, लड़ो, कमजोर रहोगी तो मरती रहोगी, उड़ो हवाओं में, हक है तुम्हारा। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।